पूर्णिया के गोआसी गांव में बने नए एयरपोर्ट से उड़ान की शुरुआत होगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आएंगे और इस नए नवेले एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करेगी और पहले दिन दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ान सेवा शुरू होगी, जिसे बाद में अन्य महानगरों से भी जोड़ा जाएगा। हालांकि आज हम आपको पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में जो बताने वाले हैं, वह जानकर आपको न सिर्फ हैरानी होगी, बल्कि अगर आप पूर्णिया सीमांचल के इलाके से आते हैं तो आपको इस पर गर्व भी होगा। उड़ान शुरू होने से पहले ही पूर्णिया में बन रहा यह एयरपोर्ट एक मामले में सबको पीछे पीछे छोड़ चुका है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जिस एयरपोर्ट से अभी एक विमान ने उड़ान नहीं भरी, वह भला नंबर 1 कैसे हो गया। दरअसल इसका जवाब है वह रनवे, जो पूर्णिया एयरपोर्ट के अलावा बिहार में किसी और शहर के पास नहीं है। पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के एयरपोर्ट रनवे को कई मामलों में टक्कर देता है और इसके आगे क्या पटना, क्या दरभंगा और क्या गया, उत्तर पूर्व भारत के ज्यादातर एयरपोर्ट फेल हैं। पहले आपको इस एयरपोर्ट के लंबे रनवे का थोड़ा सा इतिहास बताते हैं, फिर आपको बिहार के सभी एयरपोर्ट से इसकी तुलना कर विस्तार से जानकारी देंगे। दरअसल साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में इस हवाई क्षेत्र का निर्माण भारतीय वायुसेना द्वारा सैनिकों को हथियार और रसद सपोर्ट देने और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फाइटर जेट को ऑपरेशनल सपोर्ट देने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक लॉन्चिंग बेस के रूप में किया गया था। इसे मूल रूप से चूनापुर वायुसेना स्टेशन के रूप में जाना जाता है। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हवाई क्षेत्र को एक सेकंड डायवर्जन हवाई क्षेत्र के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। यह तो हुई इतिहास की बात। अब बताते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट का यह रनवे किन मायनों में खास है और बिहार के तमाम दूसरे एयरपोर्ट से अलग है। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे 11,000 फीट यानी 3,352 मीटर लंबा है, जो बिहार के किसी भी एयरपोर्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर तुलना करें तो पटना एयरपोर्ट का रनवे महज 2,072 मीटर यानी 6,798 फीट लंबा है। गया एयरपोर्ट का रनवे 2,286 मीटर यानी 7,500 फीट का है, जबकि दरभंगा एयरपोर्ट फिलहाल 2,743 मीटर यानी 9,000 फीट रनवे पर संचालित हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि पूर्णिया का रनवे पटना से लगभग 1.5 गुना, गया से करीब 50% और दरभंगा से भी लंबा है। एविएशन के क्षेत्र में रनवे की लंबाई सीधे तौर पर विमान की क्षमता और उसके आकार से जुड़ी होती है। छोटे रनवे पर केवल हल्के या मीडियम साइज के जहाज उतर सकते हैं। पटना एयरपोर्ट पर अभी केवल एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे नैरो बॉडी विमान ही सुरक्षित तरीके से उड़ान भरते हैं, जबकि गया एयरपोर्ट भी इन्हीं कैटेगरी के विमानों के लिए उपयुक्त है। दरभंगा का रनवे थोड़ा लंबा है, लेकिन यहाँ भी बड़े वाइड बॉडी विमान जैसे बोइंग 777 या एयरबस A330 को ऑपरेट करने में दिक्कत होती है। इसके उलट पूर्णिया का रनवे इतना बड़ा है कि यहाँ भारी और वाइड बॉडी विमान आसानी से टेक ऑन ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। यही वजह है कि यह एयरपोर्ट भविष्य में सीधे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए भी उपयुक्त माना जा रहा है। छोटे रनवे पर जहाँ बड़े विमान नहीं उतर पाते, वहीं लंबे रनवे से न सिर्फ विमान का वजन और ईंधन लॉट बढ़ाया जा सकता है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ऑपरेशन कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। यानी कहा जा सकता है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे राज्य की हवाई सेवाओं के नक्शे को बदलने जा रहा है। पटना, गया और दरभंगा जैसे मौजूदा ऑन ऑपरेशनल एयरपोर्ट की तुलना में यहाँ कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर एयरक्राफ्ट ऑन ऑपरेशन संभव होंगे। यह एयरपोर्ट सीमांचल के लिए तो गेम चेंजर साबित होगा ही, बिहार के लिए भी यह एक नई उड़ान की शुरुआत है। खराब मौसम में उड़ानें बाधित न हों, इसको लेकर पूर्णिया एयरपोर्ट पर कैट 2 लाइट भी लगाई जाएगी। पूर्णिया में चूंकि सैन्य हवाई अड्डा है, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पहले से है। पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल भवन तक अप्रोच रोड के निर्माण के साथ ही
एयरपोर्ट के चारों ओर रोड का निर्माण कार्य भी अंतिम दौर में पहुंच चुका है और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमान के टेक ऑन फॉर लैंडिंग का ट्रायल भी शुरू हो गया है। हमें इंडिगो एयरलाइंस के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि किराए पर मंथन जारी है और सरकार इस पर उड़ान स्कीम के तहत सब्सिडी देने का प्लान भी बना रही है। इंडिगो के सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया से दिल्ली का किराया 3,800 से 5,000 रुपए और कोलकाता का किराया 3,000 से 4,000 रुपए तक हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ।